चलिए तो बात करते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, रे ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बालक हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो कहानियां नहीं सुनाएंगे, फटाफट पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब पढ़े होंगे बालक पहले से, कोई भी लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्शन मतलब होता है परावर्तन, ठीक है, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है। ठीक है, तो लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं बालक हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कुछ इस तरीके से। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको तुम परावर्तित तल शायद बोलते हो, सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, मान लेते हैं कहीं इस पॉइंट पे तुमने लाइट को क्या किया, इंसिडेंट कराया। ठीक है, तो इसके लिए बालक क्या करना होगा, हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। ये रहा नॉर्मल। नॉर्मल ध्यान रखना, हमारा जब भी जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, नॉर्मल हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल। अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बालक इस तरीके से है तो नॉर्मल कैसे होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल कैसा होगा, इस तरीके से। ध्यान रखना, जो नॉर्मल होता है जिसको तुम अभिलंब बोलते हो हिंदी में, ठीक है, जो नॉर्मल होता है वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है, इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल रहा। और ये कौन सी लाइट है बालक, क्या इंसिडेंट लाइट है, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये हमारा नॉर्मल है। ये तुम कुछ इस तरीके से सपोज कर सकते हो, जैसे सपोज करो कि मैं एक बॉल हूं और यहाँ पे खड़े होकर उस डायरेक्शन फेंकूं, तो सरफेस बॉल क्या करेगा, टकराएगा। टकराएगा किधर जाएगा, मेरे साइड आएगा, उस साइड आएगा, दूसरी साइड आएगा। तो लाइट भी कुछ इस तरीके से होती है, क्योंकि लाइट का नेचर यहाँ पे न्यूटन ने बताया था कि लाइट का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, इसलिए अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है तो कहीं उस डायरेक्शन में वापस जाएगी। और ये भी पता है, अगर कोई पार्टिकल है बालक, अगर उसको तुम या पत्थर समझ लो, तुम फेंकोगे तो ऐसे कर जाएगा, वो बिल्कुल क्या जाएगा, स्ट्रेट जाता है। इसलिए हम लोग ये पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में कि जो लाइट होती है स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है। क्यों करती है, क्योंकि लाइट का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, तो यहां लाइट बालक इंसिडेंट हुई तो कहीं इस डायरेक्शन में क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, या लाइट जो भी बोलना आपको। अब देखो बालक, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट लाइट है, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाती है, इसको बोलते हैं आई। और ये रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल के साथ ये भी कुछ एंगल बनाएगा, ये कितना होगा, आर। तो यहां से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो इसके लॉ दिए गए। पहला लॉ क्या था बालक, फटाफट बताओ। हाँ फिर से बोलो बालक, गुड, सेम प्लेन। चलो ये बालक इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड है, यही कहा है। फिर से बोलिए, गलत है भाई, हम बना दिए। चलो अच्छा ठीक है, ये इंसिडेंट है, यहाँ पे कर गई, ये नॉर्मल रहा क्या हमारा, सेम पॉइंट। ठीक है, तो कोई भी लाइट है तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट। ये बात पूरी बोलना जरूरी है। ठीक है, हमें पहले वाले से नहीं मतलब है, दूसरे वाले से मतलब है। दूसरा क्या कहता है बालक, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात आप याद रखेंगे। मैं पहला पूछा था बालक, ठीक है, तो बस इसको तुम नोट करो, बस ये याद रखना। आगे चले। अब देखो रिफ्लेक्शन की बात करते हैं बालक, तो रिफ्लेक्शन यहाँ हम लोग दो तरीके के सरफेस पढ़ेंगे। ठीक है, अब लोग मिरर पढ़ते होंगे, मिरर में हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग दो तरीके के मिरर पढ़ेंगे। पहला प्लेन मिरर पढ़ेंगे, दूसरा स्फेरिकल मिरर है ना। पहला समतल दर्पण बोलते हैं, दूसरा गोलीय दर्पण।
पढ़ते हैं ऐसा कुछ? ठीक है, इसको मिटाएं। चलिए मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। कितने तरीके के पढ़ेंगे बालक? प्लेन मिरर पढ़ेंगे क्या? दूसरा क्या रहेगा? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर कितने तरीके के? दो तरीके। कौन कौन? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। पूरा सबका तुम लोग इमेज फॉर्मेशन याद करके आए हो? बोलो। थोड़ा थोड़ा। चलो पहले बात प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको मिटाएं। प्लेन मिरर देखो बालक, कुछ इस तरीके से होता है क्या प्लेन मिरर? देखो तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, प्लेन मिरर है, इसके सामने कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है बालक, तो उसका कहीं ना कहीं मिरर, इस प्लेन मिरर में कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। ठीक है, एक नया नाम है इमेज। इमेज क्या होता है? जल्दी, इमेज क्या होता है? बोलिए वाला इमेज। इमेज हम लोग, अच्छा आप लोग रे डायग्राम या इमेज फॉर्मेशन करके हम लोग इमेज बनाए हैं, पढ़े होंगे, आप बनाए भी होंगे खूब। रे डायग्राम तो लोग खूब बनाए होंगे। ठीक है, तो कैसे बनाते थे? दो रे जहां पे एक दूसरे को कट करती थी या मिलती थी जहां पे। ठीक है, लेकिन वो कौन सी रे होती थी? हाँ, अब यहां देखो हम लोग दो तरीके के रे पढ़ रहे हैं, एक इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। पढ़े क्या? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे दो लाइट रे, कम से कम दो लाइट रे, आप चाहो 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए? दो लाइट रे होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्शन के बाद, ध्यान रखना ये बात, रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन से पहले नहीं, जहां पे लाइट रे एक दूसरे को कट करती हैं वही हमारा इमेज बनता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक इंसिडेंट रे होती है तो एक रिफ्लेक्टेड रे आके मिलती है, तो वहां इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। दोनों रे कैसी होनी चाहिए? रिफ्लेक्टेड रे होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे या जहां पे मिलेंगी वहां क्या बनता है? इमेज। अब इमेज दो तरीके के पढ़े होंगे, देखो मैं ऐसे और भी बात कर रहा हूं, कितने तरीके के पढ़े? दो तरीके पढ़े हो, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज क्या होता है? जहां पे लाइट रे एक्चुअली में कट करती है, ऐसा होता है ना, लाइट रे एक्चुअली में आके मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? रियल इमेज। वर्चुअल क्या होगा? या ऐसा बोल सकते जहां पे लाइट रे एक्चुअली में ना मीट करे, हमको ऐसा लगे कि लाइट रे वहां पे कहीं कट कर रही होंगी। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में मीट नहीं करती है, एक्चुअली में कट नहीं करती है, उसको क्या बोला जाता है? वर्चुअल इमेज। अभी बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल हम लोग प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं वाला। अब इसका इमेज बनेगा मिरर में, बनेगा। इसकी प्रॉपर्टी पता है प्लेन मिरर की, तब कैसा इमेज होता है, क्या सब कुछ बताओ। इमेज कहां, मान लेते हैं अगर इसका हाइट h है, कितना है? h है इस ऑब्जेक्ट का, और ये प्लेन मिरर से मान लेते हैं कितने डिस्टेंस पे है? d डिस्टेंस। इसका इमेज कहां बनेगा? सेम डिस्टेंस पे। अगर प्लेन मिरर है तो इमेज भी वाला कितने डिस्टेंस बनेगा? सेम डिस्टेंस बनेगा, d डिस्टेंस पे। और हाइट कितना रहेगा? h। हाइट भी क्या रहेगा? h। ठीक है, मतलब सेम हाइट का बनेगा और सेम डिस्टेंस पे इमेज बनता है। ठीक है, तुम लोग कभी चल के देखना मिरर के आसपास, चले होगे, जाते होगे तुम लोग मॉल वॉल में, तो खूब कपड़े पहन के देखते होगे ना। ठीक है, जितने बड़े रहते होगे तुम भी देखते हो। ठीक है, नहीं देखते हो? लड़कियों को कम देखा करो, और पढ़ भी लिया करो कभी कभी। ठीक है, काम में वही आएंगे। ठीक है, फिर तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसी लड़की मिलेगी। ठीक है, हो गया बात। अच्छा बताओ इमेज कैसा बनाइए? ये देखो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? इमेज। बताओ इमेज कैसा? कुछ बातें तुम्हें जो ध्यान रखनी है बता देते हैं। तुमने दो तरीके की इमेज, रियल और
वर्चुअल, मतलब हिंदी में रियल को बोलते हैं वास्तविक, वर्चुअल बोला जाता है आभासी। ठीक है, देखो ध्यान रखना, जो रियल इमेज होगा बालक, रियल इमेज होगा वो हमेशा उल्टा बनेगा, ये बात याद होना चाहिए, इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, या आपको इमेज अगर इन्वर्टेड है तो हमेशा कैसा होगा, रियल होगा। ये दोनों बात एक साथ होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये सत्य बात है, कोई भी मतलब माई का लाल इसको गलत नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा इसको बोल सकते हो, पर ये इमेज हमेशा कैसा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, अब बताओ वर्चुअल इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा हमेशा। या इमेज अगर इरेक्ट बोले तो सीधा, अगर इमेज सीधा है तो हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, तो ये बना बालक इरेक्ट इमेज, ये बात याद होनी चाहिए एकदम। अब यहां होगा इमेज कैसा, सीधा बना है क्या, सीधा हुआ तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, ये कंफर्म है। अब एक बात तुम्हें एक बात और समझ में आनी चाहिए यहां से, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर मिरर के पीछे बने, ये देखो इमेज कहां बना है, मिरर के पीछे बना है क्या। अब चाहे हम प्लेन मिरर की बात करें, चाहे कॉन्केव मिरर की बात करें, या कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, अगर इमेज प्लेन के सॉरी अगर इमेज हमारा मिरर के पीछे बन रहा है तो वो इमेज हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली तुम लोग पढ़े होगे बालक, इसको वर्चुअल इमेज तो बन रहा है लेकिन इसको वर्चुअल इमेज नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। कभी तुम मिरर के सामने खड़े हो, तुम्हारा दाया बाया हो जाता है, बाया दाया होता है क्या, इसको बोला जाता है लेटरली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। तो ये इमेज कैसा है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज है, मतलब वो ठीक है वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, लेकिन ये इमेज कैसा होता है, लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जो हमारा लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी इमेज फॉर्मेशन करके मैं नहीं दिखा रहा हूं, वो आप जानते हो कैसे इमेज बना है वहां पे, कि इंसिडेंट करा के दिखाना होगा नहीं ना। चलो इसको नोट करके बताते हैं फिर, देख देखो ऐसे करते हैं ना, एक लाइट देखो जब भी आई कुछ इस तरीके से सीधे गई, ये इंसिडेंट हुई। अब ये लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हुई है क्या, ठीक है हुआ है। अगर ये भी बात तुम्हें पता है, अगर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो किधर रिफ्लेक्ट होती है, हाँ ठीक है, मतलब उसी डायरेक्शन में क्या होती है, वापस चली जाती है। ठीक है, ये लाइट रे नॉर्मली क्या यहां से इंसिडेंट हुई, बाहर इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई इसी डायरेक्शन में। जो लाइट रिफ्लेक्टेड रे है इसको हमेशा देखना है, इमेज जब भी बनाएंगे किसको देखेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट को देखेंगे। ठीक है, ये लाइट जो रिफ्लेक्ट कर रही है, अगर हम कहीं इधर खड़े हुए देखेंगे तो लाइट कहीं पीछे से आती हुई दिखेगी क्या हमें, देखिए। ठीक है, एक इमेज वाला एक लाइट रे को कुछ इस तरीके से ले जाओ, ये लाइट गई यहां पे इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इस लाइट को देखो कहां से आएगा, कहीं पीछे से आता है वो दिखेगा हमको, यहां पे कट किए मतलब इसके हेड का जो इमेज है कहीं यहां बनेगा। ऐसे नीचे वाले बनाओ, एक लाइट रे इंसिडेंट कराओ इस तरीके से, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी क्योंकि नॉर्मली है, ये कहीं पीछे से आती हुई लाइट दिखेगी। एक लाइट को और इंसिडेंट कराओ कुछ यहां से करा दें, ये यहां इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में होगा, इस लाइट को देखो कहीं पीछे से आती हुई दिखेगी। कट किया यहां पर रिफ्लेक्शन के बाद, एक यहां कट किया और एक यहां कट किया, तो यहां इमेज बन गया हमारा इसका। इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है। अब देखो तुमको लग रहा है कि लाइट रे एक्चुअली में कट किया यहाँ पे, नहीं हम तो उधर देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि लाइट रे कहीं यहां से आ रही होंगी, इसलिए इमेज कैसा हुआ, वर्चुअल इमेज हुआ। आगे चले, प्लेन मिरर के बारे में सब कुछ जान गए। एक मेरा क्वेश्चन मिटाए, चलो मतलब हमारे पास दो प्लेन मिरर है मान लेते हैं, क्या है, दो प्लेन मिरर, और दोनों को कुछ एंगल पर रखा गया है, मान लेते हैं किसी एंगल थीटा पर रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन तुम लोग बहुत सुने होंगे। ठीक है, दो प्लेन मिरर हमारे पास है, दोनों कितने एंगल पर रखे हैं, थीटा एंगल पर रखे हैं। एक लाइट रे, ये पहला मिरर है और ये दूसरा मिरर है। एक लाइट रे पहले मिरर पे इंसिडेंट होती है लेकिन दूसरे मिरर के पैरेलल। क्वेश्चन समझना, पहले मिरर पे लाइट रे इंसिडेंट हुई लेकिन क्या ये दूसरे मिरर के पैरेलल है क्या। अब यहां पे कुछ रिफ्लेक्शन होगा, तो ये लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट हुई दूसरे मिरर पे जाएगी। अब यहां भी रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, नॉर्मली बना रहा हूं मैं, जब दूसरे मिरर से लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई फाइनली तो वो पहले मिरर के पैरेलल चली गई है क्या, ये क्वेश्चन है, ऐसा हो सकता है। ठीक है,
तो आपको बताना है उस इस केस में इसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, कि कुछ ऐसा केस में। क्वेश्चन समझ में आया? जब पहले लाइट रे इंसिडेंट हुई तो पहले दूसरे मिरर के पैरेलल है, जब फाइनली रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है तो पहले मिरर के पैरेलल हो गई है। तो बताना है ये एंगल कितना होगा। हाँ, कैसे कर रहे हो? तुक्का मार रहे हो कुछ, मतलब आइडिया लगा रहे हो? 90 डिग्री, 120 डिग्री, और भी बताइए। 45 डिग्री, सब एंगल बता रहे हो, कोई ना कोई मैच करेगा ही। 30, इसको मिटाने वाला। अच्छा, अभी तक मैंने कोई भी, देखो तुमको अगर ऑप्टिक्स अगर अच्छे से चाहते हो तुम्हें आए तो आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए। ज्योमेट्री तुम बचपन में पढ़ रहे होगे 9th-10th में, पढ़े थे क्या? और अभी तक मैंने कोई फॉर्मूला बताया है? नहीं बताया, सिर्फ एक फॉर्मूला बताया, आई इक्वल टू आर, बस यही पढ़ाया। अब तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं है, बस वही कंसेप्ट लगाओ और ज्योमेट्री आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। वो पढ़े हो नहीं, ये जो दो पैरेलल लाइन होती है तो कौन किसके बराबर होता है, कौन एंगल, ऐसा कुछ, ठीक है। अपोजिट एंगल होते हैं और अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। बताइए। और आपको ऑप्टिक्स के लिए ज्योमेट्री आनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा रे का खेल होता है। मैथ वाले बच्चे बायो और अच्छे से बता पाएंगे। भाई जल्दी बताओ। 45 डिग्री, एक लड़का और बोला है 45 डिग्री, 60 होगा। और फिर बताइए। चलिए करते हैं, देखिए बात क्या करेंगे, कुछ हम भी दो करते हैं। अच्छा देखो, ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है क्या? है पैरेलल। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कंफर्म है? होगा नहीं? कैसे, कौन सा एंगल होगा ये? इस एंगल को क्या बोलते हैं? अब देखो ये थीटा है, अगर ये पूरा ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? क्या 90 माइनस थीटा होगा? अगर ये 90 माइनस थीटा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी कितना होगा? क्लियर है क्या? तो बताओ ये कितना। अब देखो फिर से ये पूरा कितना 90, तो 90 में से 90 माइनस थीटा करोगे कितना मिलेगा? ठीक है। सिमिलरली अगर ये थीटा है तो ये कितना? थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कितना? तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना? तो ये कितना? तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर ऐड करो तो किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। थीटा कितना? क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है। देखो क्या किया हमने, बस एक लॉ पढ़ाया था वो लगाया और थोड़ी सी ज्योमेट्री हमने यूज किया, हो गया क्वेश्चन। तो आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी याद रखना, क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछा जाता है। आगे चले वाला, तुम लोग रिलेटिव मोशन क्लास 11 में पढ़े रहोगे, याद है कि भूल गए? भूल गए? वाह, ठीक है, तब तुम लोग ऊपर से जाने वाला है। कभी देखो ऐसे क्वेश्चन है, क्लास 11 नहीं था रिलेटिव मोशन, ये कोई क्या होता है? अच्छा कौन सी ईयर में थे तुम लोग? कोरोना बाबा वाले में थे ना? कोरोना बाबा उसी समय थे। हाँ गुड। क्या होगा तुम लोगों का? अच्छा थोड़ा बहुत रिलेटिव मोशन के बारे में पता होगा यार, आते जाते तुम लोग ये सब देखते भी होगे, सुने भी होगे ना। कंपैरिजन करते हैं किसी भी दो बॉडी के बीच का, क्या करते हैं हम लोग?
रिलेटिव मोशन, उसी को रिलेटिव मोशन बोलते हैं। जैसे एक बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर किसी दूसरी बॉडी के मोशन को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो वही क्या होता है, रिलेटिव मोशन, या एक दूसरे के रिलेटिव में देखा जाता है। ठीक है, किस बॉडी क्या स्पीड है। तो थोड़ा सा बालक तुम्हें क्वेश्चन आता है तो इसलिए बता देते हैं। कोई अगर बालक हमारे पास प्लेन मिरर है और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, और ये मिरर की ओर मूव कर रहा है, तो आपसे पूछा जाता है इमेज का वेलोसिटी कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन। अगर ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी होगी तो कुछ ना कुछ इमेज की भी वेलोसिटी होगी। समझ में आ रहा है? चलिए इसको समझ। हाँ बालक, कौन क्या कुछ बोला कोई? डबल, ये क्लास 10 में पढ़े थे तुम, पढ़े रहे होगे, पढ़े थे बालक ना। ये कौन सी वेलोसिटी थी, किसके रिस्पेक्ट में थी? डबल हो जाता है, केस पढ़ रहे थे तुम। ठीक है, ये चीज क्लास 10 में बच्चों को पढ़ाया जाता है, केस पढ़ाया जाता है केवल। ठीक है, इसमें बहुत कुछ होता है, आओ देखते हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, अब देखो ये पोजीशन है मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का। किसका है पोजीशन? ऑब्जेक्ट का एक्स नॉट। इसका इमेज कहीं ना कहीं बना होगा क्या? अरे बोलो ना भाई। आई इमेज को आई से लिख, एक्स आई से लिख रहे हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? क्या मिरर के रिस्पेक्ट में देख रहे हो? ये जो भी पोजीशन हम लोग देखे हैं कहां से देख रहे हैं? मिरर के केस में देख रहे हैं। देखो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसके ऊपर आकर बैठ जाओ। अब मिरर के केस में रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, मिरर पे आकर बैठ जाओ। अब बैठ के देखो, जब मिरर में से बैठ देखोगे ऑब्जेक्ट में तो डिस्टेंस कितना? एक्स नॉट। इससे देखो एक्स आई। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन एक चीज आप और ध्यान देंगे, थोड़ा एक्सिस के बारे में ध्यान देते हैं। ठीक है, मतलब इधर वाला अगर आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो इधर वाला क्या मानना होगा? नेगेटिव मानना होगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ऐसे लिखा जाता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, इज इक्वल टू माइनस पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू। माइनस से सिर्फ बताता है कि ऑब्जेक्ट इधर है तो मिरर इमेज दूसरे साइड है। माइनस का मतलब सिर्फ कितना है यहाँ पे। ठीक है, देखो ये दोनों का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? मिरर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, इसको पढ़ा जाएगा। इसको मैं लिख दूं, इसको क्या बोलेंगे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, और ध्यान रखना यहां क्वेश्चन तुम्हें जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और एक्स आई एम क्या है बालक? पोजीशन ऑफ इमेज। देखो मैं कर दिया, समझ लेना, विथ रिस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर टी का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये भी मिरर के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, के सापेक्ष आप बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे बालक, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, ये पोजीशन मॉड में रखते हैं ना, मैग्नीट्यूड को मॉड में रखा जाता है, तो मैग्नीट्यूड का माइनस प्लस हो जाता है, मैग्नीट्यूड दोनों को क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अब एक चीज और निकालते हैं। अब मान लो कि किसी वेलोसिटी से मूव करने लगा, क्या करने लगा? मूव करने लगा। अब मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है मिरर की ओर जा रहा है किसी वेलोसिटी v नॉट से, तो इमेज किधर आएगा? कभी जाना मॉल में, खड़े होकर के तुम मिरर के पास जाओ तो मिरर इमेज किधर आता है तुम्हारा? हमारी ओर आता है। मतलब ये जो इमेज है किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में आएगा क्या? अपोजिट डायरेक्शन है, बोलो। ठीक है, लेकिन अगर मिरर पे खड़े होकर देखोगे, तुम मिरर पे बैठ जाओ, खड़े होकर देखो, तो तुम्हें लगेगा कि दोनों की स्पीड क्या है? सेम। या यहीं से इनको डिफरेंशिएट कर दो। आपको पता है अगर पोजीशन को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। मिलता है क्या? तो इसी को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्या लिख सकते हैं बालक? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। सॉरी, वेलोसिटी नॉट पोजीशन। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। माइनस साइन का मतलब सिर्फ इतना है बालक, इनका जो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। माइनस का मतलब सिर्फ इतना है, अगर इमेज ऑब्जेक्ट इधर ले जाओगे तो मिरर इमेज किधर जाएगा? इधर जाएगा। अच्छा देखो, अब इसको लिखा क्या जाता है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को लिखते हैं बालक वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये ऐसे लिखा जाता है।
अब यहां से तुम्हें जिसकी वैल्यू पूछेगी वो वैल्यू आप यहां से फाइंड करोगे। ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, तो इसको नोट करिए और फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से तुम्हारा क्लियर होगा। बस ये समझना, रिलेटिव मोशन कहां ध्यान है, यहां पे तो नहीं था यार, किसी के बारे में सोच रहे थे। क्या हुआ, क्या सोचे, चले भाई ठीक है, नोट हो गया, जल्दी करिए क्वेश्चन लगाते हैं फिर। अब जल्दी करो, मुझे मिरर आज खत्म करना था, अभी हम लोग प्लेन मिरर में पड़े हैं। आगे बताएं, हो गया, अब मिटा नहीं रहा, इधर देखो ये मिरर है, नोट छाप रहे होगा, छाप लो भाई पहले तुम लोग यार, बेकार बच्चे साहब। अबे बेकार लड़की, जब WR2 लिख दी थी फिर 2 क्यों लिख रही हो बताओ। अच्छा, जल्दी में लोग भूल जाते हैं, एक्स्ट्रा लिख रही है। यही है देखो रिलेटिव मोशन। हाँ अभी करा रहे हैं बालक, अभी क्वेश्चन दिए कहाँ, रुको तो अभी पहले इजी इजी क्वेश्चन करते हैं। देखो बालक, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट है, नहीं ऐसा करते हैं, तुम्हारा क्या नाम बालक, रिया, चलिए ठीक है। ये मिरर की ओर दौड़ रही है, किसी वेलोसिटी दौड़ रही होगी, मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं इमेज भी होगा, वो तुम लोग समझना क्या इमेज होगा, तुम्हें फाइंड क्या करना है, फाइंड पहला वेलोसिटी ऑफ रिया, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी नहीं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज मतलब समझ रहे, इसका जो भी इमेज होगा, ठीक है। दूसरा बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू रिया, अगर ये अपने इमेज को देखें तो कितनी स्पीड होगी, दोनों केस में बताइए। अच्छा ये मिटा दें अब, हाँ बालक, अच्छा देखो एक चीज तुम्हें क्वेश्चन में दिया नहीं लेकिन तुम्हें खुद से कंसीडर करना होगा, क्या मिरर हमारा मूव कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर ये हमेशा क्या लेकर चलना है यहाँ पे, जीरो, वेलोसिटी ऑफ मिरर तुमको जीरो दिया हुआ है, हालांकि क्वेश्चन में दिया रहेगा लेकिन इस तरीके से बना दिया है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है, जीरो है। कंसेप्ट लगाइए, एक तो कंसेप्ट पढ़ाया था, क्या बात, कितना, किसका, पहले वाले का कितना है, -4 आ रहा है, दूसरे का ठीक है, देखो क्या पढ़े थे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, यही पढ़े थे ना, इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ, यही था, यही था ना, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, तुम्हें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, कितना दिया है वाला, अच्छा इसको वेक्टर के टर्म में लिखना होगा, कैसे लिखोगे, 4i कैप, वेक्टर थोड़ा बहुत याद है तुम लोगों को, ये देखो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव एक्स में जा रहा है तो माइनस आई कैप, ऐसे करते थे, समझ में आ रहा है,
मतलब वी नॉट कितना दिया है 4i कैप। वेक्टर के फॉर्म में करना बहुत इजीली सॉल्व होता है क्वेश्चन को, ठीक है। साथ में ये तुमको डायरेक्शन बताता रहेगा। अब वी नॉट पता है और वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है 0 है। इसमें रख लो वैल्यू, रखो कितना 4i कैप, ये 0 माइनस वी आई और माइनस 0, ठीक है। वी आई कितना आएगा -4i कैप आएगा क्या। अब -i कैप क्या बता रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है कि निगेटिव एक्स में है, मतलब कहीं इस डायरेक्शन में होगा इसका इमेज का, ठीक है। क्लियर है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेकिन देखा जाए तो क्या होगा, वो 4 के बराबर होगा। मतलब जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट है उसी स्पीड से इमेज लगेगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। यह बात ध्यान रखना, ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकाले हो, मिरर के रिस्पेक्ट में निकाले हो। आगे चले, दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू रिया या ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या यही होता है ना, यही पढ़ते आए हो अभी तक। वेलोसिटी ऑफ, जैसे तुम लोग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। उसी तरीके से बालक पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, रिया ऑब्जेक्ट है, क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे ये सब करते आए। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाले हो क्या, कितना वेक्टर में बताओ, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर दिया है क्या, कितना कितना किस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स में। मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगा, लेकिन किधर, नेगेटिव एक्स में होगा क्या, समझ में आ रहा है। तो तुम लोग बोलो जो पढ़ते थे बचपन में कि दुगुना हो जाता था, तो किसके रिस्पेक्ट में होता था, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालते थे दुगुना, ठीक है। समझ में आया कैसे कर रहे हैं, एक तो कंसेप्ट बताए हैं, बस उसी में सारा काम करना है। इसको करिए तो और क्वेश्चन देते हैं। और वेक्टर के फॉर्म में लिखना, वो तुमको इजीली डायरेक्शन में मिलता जाएगा कि क्या डायरेक्शन होगा। आगे चले क्या, चलिए सब कुछ यही रहेगा, इसको ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तुम लोग ये रिया में कंफ्यूज हो जा रहे हो क्या जी, ऐसा कंफ्यूज कर रहे हो सबको। पूरा मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। बस ये करो, मिरर इस डायरेक्शन में चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बाकी सारा क्वेश्चन वही है। अब मिरर भी मूव कर रहा है किधर, ऑब्जेक्ट की ओर, और ऑब्जेक्ट किधर दौड़ रहा है, मिरर की ओर। दोनों क्वेश्चन बताइए फिर से, क्या हो गया जी, लड़ जाएंगे, अच्छा तब क्या होगा, नाक टूट जाएगा। दो मीटर पर सेकंड लिखे तो है, देखिए 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, इसको नोट कर लिया बेटा ने। क्या मतलब, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना आया 2, और भी बताइए, देखो क्या क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है क्या 4i कैप, और वेलोसिटी ऑफ मिरर दिया है क्या -2i कैप। समझ में आ रहा है, -2i कैप। तो पहला पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो क्या पढ़े हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तुमसे यही वैल्यू पूछा है डायरेक्ट, अगर बोलूं तो मैं यही वैल्यू पूछा है क्या,
देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर पूछा है क्या? सही है, लिख सकते हैं ऐसे भाई, ये वैल्यू पूछा है, माइनस इधर कर दिए हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बताओ तो? 4i कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना? माइनस 2i कैप माइनस माइनस क्या प्लस, कितना आ गया? माइनस 6i कैप। बोलो क्या दिक्कत है? मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगा, लेकिन किधर? नेगेटिव एक्स में। देखो कुछ चेंज कर रहे हैं? नहीं, डाउट पूछो। हाँ बोलो वाला, ये फार्मूला हाँ वही तो किए हैं, ये पूछा है तो इसके इक्वल टू कर दिए हैं। हर हर जब समय यही तो लगाना है, और कोई फॉर्मूला थोड़ा बताया क्या बालक? हमसे ये पूछा है, इधर मिरर का हमसे नहीं मतलब है, पूछा क्या क्वेश्चन देखिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको ऐसे ही लिखते हैं क्या? यही तो है वेलोसिटी ऑफ, वो जो निकालोगे तुम वहां से डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालोगे, लेकिन वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आता है। पहले केस में इसलिए वो निकल गया था क्योंकि मिरर की वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। ठीक है, अब तुमसे यहां पे मान लो ऐसे, इस ऑब्जेक्ट को यहां पे खड़ा होकर कोई देख रहा है, कौन देख रहा है? कोई देख रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? चलो ये वैभव है, और दौड़ नहीं रहा है ना, ऐसे ही मतलब लड़का मजे कर रहा है खड़े होके और देख रहा है किसी को। अब ये रेस्ट में है, ये क्या है? रेस्ट में। तुमसे पूछेगा बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वैभव। ठीक है, अब सोचो तुम, वैभव कहां होगा? ग्राउंड पे खड़ा होगा, अर्थ पे खड़ा होगा ना कहीं, या छत पे कहीं, जहां भी खड़ा हो। अब ग्राउंड को हम लोग हमेशा ग्राउंड की वेलोसिटी 0 मान के चलते हैं। क्या मानते हैं? 0, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। तो फाइनली जो इमेज की वेलोसिटी आएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वही वैभव के रिस्पेक्ट में होगी। अब यहां से देखो, ये तो वेलोसिटी ऑफ निकल गया इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट निकालना है तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ रहा है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। आप किसी की भी वेलोसिटी निकाला, तुम लोग यहां बैठे हो, तुम्हारी भी कुछ न कुछ वेलोसिटी है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर आप अकेले की वेलोसिटी देखते हो तो हमेशा जब भी देखना है किसके रिस्पेक्ट में देखना है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है। ठीक है, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना आया है? -6i कैप आया है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना? इसको ले जाकर ऐड कर दो वेलोसिटी ऑफ मिरर को, -6i कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। सही है क्या? तो -6i कैप वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना? ये कितना आ गया? लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ध्यान रखना, जो यहां पे लड़का खड़ा है। लेकिन मिरर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो मिरर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बस यहीं पे खत्म हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर फॉर्मूला डायरेक्ट लगाए हैं और कुछ नहीं किए हैं। दूसरा बताओ इसी बात पे, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ध्यान रखना, यह जो वैभव है उसके रिस्पेक्ट में है। माइनस, ठीक है देखते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यही है ना? क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना वाला? -8, -8 ये मिरर के रिस्पेक्ट में है। वेलोसिटी ऑफ इमेज जब भी लिखेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। कितना आया? -8 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? कितना आया? -12/। बोलो बात समझ में आई कुछ? कैसे हो रहा है? अब नहीं कराएंगे बस। हो गया, आगे बढ़ते हैं। कुछ खत्म थोड़ा हुआ, पढ़ोगे नहीं आगे भी? अभी तो बहुत पढ़ना है। हाँ हाँ, बाहर भी चलेगा।
मतलब ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स खत्म नहीं हुआ आज, इसको खत्म होना था आज। तो तुम लोग रे डायग्राम पढ़ के आए हो ना, ये बताओ, नहीं पढ़ के आए हो? अच्छा बताओ, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना? प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना है? इनफाइनाइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? इनफाइनाइट। ठीक है, सही है। इसे गुस्सा क्यों बोल रहे हो तुम लोग? आगे चला जाए। तुम लोग कभी वो सैलून में गए हो और लड़कियां किसमें जाती हैं? ब्यूटी पार्लर में गए हो? नहीं गए हो? आप लोग कितने लोग ब्यूटी पार्लर में गए हैं? तुम ब्यूटी पार्लर में गए हो? हैं? क्या करने? उसमें कौन घूमने जाता है? वो छोटा तो रहता है, क्या घूमते हो? अच्छा ठीक है, चलिए आप अगर गए होंगे तो देखे होंगे उसमें ढेर सारे मिरर लगे रहते हैं, आगे भी लगे रहते हैं और पीछे भी लगे रहते हैं। अबे सैलून में गया हूँ, वो भी होता है। ठीक है, चलना होगा तो बताना, ले चलेंगे साथ में, ठीक है? कहाँ? हाँ हम वही की बात कर रहे हैं, ठीक है? चलिए ठीक है। अगर आप गए होंगे बालक तो देखे होंगे आगे भी मिरर लगा होता है और पीछे मिरर लगा होता है, आपके ढेर सारे इमेज बनते हैं। देखे हो कभी? कभी गिने कितने इमेज बने हैं? गिनते ही रह जाते हो, मतलब गिने हो, है? अच्छा, कितने तक गिने? तो और जाना है तो गिनना। बचपन में गिने थे? अबे बैठे रहते शांति से गिन लिया करो, कोई काम रहता है? अपना इमेज गिन लिया करो कितने बने हैं, ठीक है? तो कितने इमेज बनते हैं या कितने इमेज बने होंगे गिनना अगली बार जाके, इसको जानने के लिए मिलेंगे अगली क्लास में।